ध्रुव राठी, सॉरी डेविल राठी, डिस इंफॉर्मेशन डेविल राठी। तुम्हें डेविल ही बुलाना होगा, तुम्हें राक्षस भी नहीं बुलाया जा सकता है। हिंदू राक्षसों में भी कई सारे अच्छे गुण होते हैं, गुरु भक्ति होती है। रावण वेद के विद्वान थे, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। महाभारत के दुर्योधन भी अपने गुरु बलराम के प्रति बहुत गुरु भक्ति रखते थे। पर तुम राक्षस कहलाने लायक भी नहीं हो। अपने आप को हिंदू एथिस्ट बुलाने वाले, तुम्हें हिंदू राक्षस भी बुलाना हिंदू राक्षसों का अपमान है। मैंने देखा एक यूट्यूबर ने तुम्हें जर्मन शेपर्ड बुलाया, मुझे बहुत बुरा लगा। जर्मन शेपर्ड एक बहुत ही गुणवान, अच्छा और प्यारा जानवर है, तो तुम्हें कुत्ता या जर्मन शेपर्ड बुलाना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अपमानजनक है। इन खूबसूरत जानवरों की बेइज्जती है। तो मेरी सहानुभूति उन जानवरों के साथ है जिनका अपमान किया गया, उन्हें तुम्हारा नाम देकर। खुद डीप फेक का इस्तेमाल करके डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले पूरे दुनिया को फेक बुलाते हो। तुम्हें राक्षस, सॉरी तुम्हें डेविल नहीं बुलाए तो क्या बुलाएं? ध्रुव राठी, तुम एंटी हिंदू हो, एंटी रिलीजियस या एथिस्ट नहीं हो। अगर तुम सिर्फ एंटी रिलीजियस या एथिस्ट हो तो क्यों किसी भी एब्राहमिक रिलीजन पर चुप रहते हो और सिर्फ हिंदू धर्म और सारी भारतीय रिलीजन्स पर ही हमला करते हो? ये सेलेक्टिव अटैक्स क्यों? अगर एंटी रिलीजियस या एथिस्ट हो तो सिर्फ हिंदू धर्म पर के विरुद्ध क्यों हमला करते हो? सारे धर्मों पर अटैक क्यों नहीं करते हो? क्लियरली तुम एंटी हिंदू डेविल हो। अगर नहीं हो एंटी हिंदू डेविल तो कभी भी अपने किसी भी एंटी हिंदू वीडियो को पोस्ट करने के बाद निंदा होने पर डाउन क्यों नहीं करते हो? क्यों हिंदुओं की राम भक्ति, गुरु भक्ति, कृष्ण भक्ति, गौ माता भक्ति पर हमला करते हो और क्या जस्टिफाई करते हो उसे? एंटी हिंदू डेविल राठी, अगर एंटी हिंदू डेविल ना बुलाए तो तुम्हें क्या बुलाए? क्यों तुम्हारे डीआर स्क्वाड, ध्रुव राठी स्क्वाड, सॉरी मुझे ध्रुव राठी स्क्वाड नहीं बोलना चाहिए, एंटी हिंदू डेविल राठी स्क्वाड के लोग 7,000 से ज्यादा अश्लील, अब्यूजिव, सेक्सुअल, पीडोफिलिक कमेंट्स मारते हैं हमारे हिंदू योगा पूजा बेस्ड हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक साइड हमारे लोग मंदिर में आरती कर रहे हैं, इसका लाइव प्रसारण हो रहा है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे दुनिया में टेलीकास्ट हो रहा है, और दूसरे तरफ तुम्हारे डेविल राठी स्क्वाड के एंटी हिंदू लोग गालियों पर गालियां डाले जा रहे हैं लाइव चैट पर। यह प्लान्ड अटैक नहीं है हमारे धर्म पर तो क्या है? तुम्हें हमारे पूजा से, हम पूजा कर रहे हैं, तुम्हें हमारे पूजा से क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे एंटी हिंदू डेविल राठी स्क्वाड वाले बिल्कुल झुंड में कैसे आते हैं, बिल्कुल एक टाइम पर, और पूरे दिन गायब रहते हैं? ये प्लान्ड अटैक नहीं है तो क्या है? छोटी बच्चियां, माताएं यूट्यूब पर योग सिखा रही हैं, योगा अभ्यास कर रही हैं, और तुम्हारे एंटी हिंदू डेविल राठी स्क्वाड के राक्षस, सॉरी राक्षसों की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं, एंटी हिंदू डेविल राठी स्क्वाड के लोग गंदी गंदी गालियां डाले जा रहे हैं। तुम्हें और तुम्हारे डेविल राठी स्क्वाड को पीडोफाइल नहीं बुलाए तो क्या बुलाए? पिछले 7 दिनों से मैं तुम्हारे एंटी हिंदू डेविल राठी स्क्वाड को देख रहा हूं, उनके लोग 7,000 से ज्यादा वल्गर, अब्यूजिव, पीडोफाइल कमेंट्स डाले जा रहे हैं। हमारे पास सबूत है और स्क्रीनशॉट्स है, प्रोफाइल का एड्रेस है, और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं इसके बारे में। तुम अपने चैनल के बारे में बात करो। तुम्हारे खुद के चैनल पर कैलाश हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध जो तुम्हारा वीडियो है उस पर तुम्हारे पीडोफिलिक डेविल राठी स्क्वाड के लोगों ने कैसे कैसे कमेंट्स डाले हैं। अपने आप को बहुत साफ छवि वाला दिखाते हो, क्यों नहीं मॉडरेट करते हो इन कमेंट्स को? अगर कैलाशा वाले तुम्हारे घटिया डेविल राठी स्क्वाड के 7,000 अब्यूजिव पीडोफिलिक कमेंट्स को मॉडरेट कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो अपने वीडियोस में? क्यों ऐसे कमेंट्स अपने चैनल पर जानबूझकर छोड़ देते हो? इतने बड़े एआई के अपने आप को ज्ञानी बताते हो, क्यों एआई बॉट से मॉडरेट नहीं करवाते हो अपने एंटी हिंदू, एंटी भारत कमेंट्स को? जानबूझकर इन लोगों को तुम एंटी हिंदू, रेसिस्ट, हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन
हिंदू धर्म विरोधी झूठ और नफरत फैलाकर अपने प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करते हो और खुद को बहुत बड़ा साफ छवि वाला दिखाते हो। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों पर, जलों पर और उनके जख्मों पर, उनके चोट पर नमक छिड़कते हो जो तुम्हारे डेविल राठी, पीडोफिलिक डेविल राठी स्क्वाड जिन्हें अटैक करता है, उन्हें तुम अटैक करते हो अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा दिखाकर। इतने साफ हो तो क्यों डीप फेक पोर्नोग्राफिक वीडियोस का इस्तेमाल करते हो अपने वीडियोस में? इतने साफ हो तो डीप फेक पोर्नोग्राफी क्यों देखते हो, एडिट करते हो? इतने सर्जिकल प्रेसिजन के साथ तुमने डीप फेक वीडियोस को एडिट करके यूज किया है, वेपनाइज किया है। साफ तौर से तुमने घंटों देखे हैं इन घटिया वीडियोस को। क्यों देखते हो डीप फेक वीडियोस और क्यों चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तुम्हारे डेविल राठी स्क्वाड से करवाते हो? कमेंट देखो अपने चैनल में। मैंने जेमिनी एआई से तुम्हारे 15,000 कमेंट सिर्फ और सिर्फ एक वीडियोस पे उस पे एनालाइज करवाया। इसका रिपोर्ट दिखाता हूं। 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो वाले जेमिनी एआई ने कहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, जेमिनी एआई ने तुम्हारे 15,000 कमेंट्स का एनालाइज करके ये लिखा है, दीज कमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड नेगेटिव जनरलाइजेशंस अगेंस्ट अ रिलीजन in bracket primarily Hinduism in the context given in the video subject and against country in bracket India or its people। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेमिनी एआई का एनालिसिस है। क्लियरली तुमने अपने आप को पोजीशन किया, तुम दिखा रहे हो और मैं लोगों को भी दिखता है ये कि किस प्रकार बहुत ही अपने आप को फैक्ट चेकर और फालतूगिरी तुमको दिखाना है और बहुत ही बेशर्मी के साथ बिल्कुल पारदर्शी रूप में दिखता है। जेमिनी एआई उसके बाद बता रहा है, द कमेंट्स इन द ध्रुव राठी वीडियो ऑफन अवॉइड डिस्कसिंग द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द वीडियो सब्जेक्ट इन ब्रैकेट नित्यानंदा and instead use it as a basis to attack a larger group। क्लियर कट ये अटैक पूरे हिंदू धर्म और सिर्फ कैलाश राष्ट्र पर नहीं है, भारत पे अटैक है। तुम्हारे सारे कमेंट्स एंटी हिंदू है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एआई रिपोर्ट है। हिम्मत है तो अपने वीडियोस के 15,000 कमेंट्स को एआई में फीड करो, रिव्यू करवाओ। कितना हेट फैलाते हो समाज में तुम और उस हेट को मोनेटाइज करते हो। एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, डेविल नहीं कहे तो तुमको क्या कहें? जेमिनी एआई इसके अलावा बता रहा है, द कमेंट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड फॉर क्लैरिटी। फर्स्ट, डायरेक्ट अटैक्स ऑन हिंदूज एंड हिंदुइज्म। ऑथर प्रकाश शर्मा GS8CH कमेंट मारता है, इंडियन हिंदूज इक्वल टू स्कैमस्टर्स। ऑथर लोकेश प्रताप सिंह 3527 कमेंट मारता है तुम्हारे चैनल का, बिलीव मी हिंदुइज्म इज करप्ट। ऑथर सॉफ्ट ERT 2754 डालता है कमेंट, ये लोग ये नहीं जानते कि गौ का दूध पीते हैं कि मूत्र पीते हैं। तोड़ा पांग 8101 लिखता है, कमेंट मारता है, डर्टीएस्ट रिलीजन। संदीप सारथी 1781 कमेंट मारता है, हिंदू गंध लगने लगा है मुझे। जिलोंग रोंगमी कमेंट मारता है, हिंदू इज स्टूपिड। ऐसे घटिया घटिया कमेंट मरवाते हो, क्यों नहीं मॉडरेट करते? और इसके अलावा बस इतना ही नहीं है, लोग देख सकते हैं तुम्हारे चैनल में जाके। सेकंड कैटेगरी जो जेमिनी बताता है, जनरलाइजेशंस एंड अटैक ऑन इंडियंस। दीज कमेंट्स एक्सपैंड द ब्लेम टू ऑल इंडियंस और पेंट द कंट्री नेगेटिव लाइट। ये मैं नहीं कहता हूं, ये जेमिनी का एनालिसिस है। ऑथर सुपर कूल गाय, इंडियंस बंच ऑफ, मैं नहीं पढ़ने वाला ये कमेंट्स। इतने घटिया भाषा में तुम लोग कमेंट्स करते हो, तुम्हारे डेविल राठी स्क्वाड वाले एंटी हिंदू, एंटी इंडिया एलिमेंट्स नहीं बोला जाए तो इन्हें क्या बोला जाए? और इसके ऊपर डीप फेक इंफॉर्मेशन को वेपनाइज करके एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, हेट स्पीच और नेगेटिव कमेंट्स को नॉर्मलाइज करते हो। क्यों डीप फेक पोर्नोग्राफी करते हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी करते हो और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कमेंट्स करवाते हो अपने प्रॉक्सीज के द्वारा। तुमने बोला किडनैप, तुमने ये झूठा आरोप लगाया कि किडनैप हुआ था और ये बकवासें तुमने की थी। तो मैं लीगल कॉन्टेक्स्ट देता हूं। 2 बहनों पर फॉल्स केस लगाया इन एंटी हिंदू फोर्सेस ने कि उनका किडनैप हुआ है। वो सन्यासियां हैं, वो ब्रह्मचारिणी हैं।
दो सन्यासी बहनों पर इन्होंने झूठा आरोप लगाया कि इनका किडनैप हुआ है, और उन्होंने 6 साल गुजरात हाई कोर्ट में लड़ाई करके ये सिद्ध कर दिया कि ये सारे सब कुछ झूठ है और बकवास है। 6 साल कोर्ट ने हर हिसाब से पूरे इस नेगेटिव एंटी हिंदू मीडिया प्रोपेगेंडा के प्रेशर के बावजूद क्लियर कर दिया कि ये जो दो बहनें हैं ये अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। एक ऑपोजिट साइड के लॉयर ने खूब दलीलियां दी, तो जज ने कहा कि तुम्हारा जो दिमाग है, योर ब्रेन इज अ मच फर्टाइल ग्राउंड, बट वी डोंट फाइंड एनी ट्रुथ इन व्हाट यू हैव टू से। बेसिकली जज ने उसे शिटहेड कहा, और ये सारे चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ मैं दिखाना। मुझे बस एक बात तुम मुझे एक बताओ, ये जो दो बहनें हैं जिन्होंने 6 साल कोर्ट में लड़ाई की, उन्होंने यूएन में जाके इस विषय पे बात किया, पूरे दुनिया के साथ इन्होंने लड़ाई करके इस बात को सिद्ध किया कि ये किडनैप के आरोप झूठे हैं, और इस बात को हो गया 1 साल से ज़्यादा। 2024 2 फरवरी 2024 को ये ऑर्डर आया, और ये तुम 2025 में ये सिर्फ दोबारा ये झूठ फैला रहे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये दो बहनें तुम्हारे ऊपर मानहानि डिफेमेशन का केस नहीं लगाएंगी? मैं जानबूझकर चुप हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरह से सतर्क हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें मैं जेल में देखूं कम से कम 3 साल के लिए। अमेरिका में स्पेशली टेक इट डाउन एक्ट रिसेंटली मई 2025 में हस्ताक्षर होकर एनैक्ट हुआ है, और कुछ ही दिनों में डिफेंस एक्ट भी एनैक्ट होने वाला है। 3 साल का तुम्हें जेल टर्म अवेट करता है। तुम्हारे जैसे एक पीडोफाइल को हम लोग ने जेल में डलवाया था, परिवार वालों ने 4.5 साल के लिए। विश्वास नहीं होता है ना? एक मीडिया चैनल वाले को भी, एक इंडियन मीडिया चैनल वाले ने भी अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझा, और देखिए क्या हुआ कि उसे $5 मिलियन 30 करोड़ का जुर्माना लगा। पिछले 60 सालों में भारतवर्ष में इससे ज्यादा बड़ा डिफेमेशन विक्ट्री केस नहीं है, क्योंकि ये केस लगाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ से तुम नहीं बचने पाओगे। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं पर्सपेक्टिव बताने के लिए। जर्मनी में मैंने पढ़ा था रिसेंटली, जो सबसे बड़ा डिफेमेशन विक्ट्री है अभी हाल में, वो है $500 मिलियन का। ये स्वीडन की प्रिंसेस ने लगाया था, अपने लॉयर से पूछ सकते हो, $500 मिलियन। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ $5 मिलियन की। जाकर पूछो अपने मित्र रणबीर अलाहाबादिया यूट्यूबर से, उसने जाकर उससे पूछो कि उसने कैलासा पर अपना डीप फेक वीडियो क्यों डिलीट किया, क्या लीगल नोटिस आया थी उसे। जाकर पूछो। मैं बहुत मुश्किल से अपने मुंह पे विराम लगा रहा हूँ। 500 से ज्यादा वीडियोस डिलीट हो चुके हैं, हम लोग ने डिलीट करवाए, डाउन करवाए हैं, पर किसी प्रकार मैं अपनी वाणी पर विराम लगाए हुए हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम आने वाले अपने भविष्य के प्रति सतर्क हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा घमंड और अहंकार 100 गुना बढ़े और तुम गलतियां करो। और तुम्हारा डेविल राठी स्क्वाड के लोग क्या करेंगे? डालेंगे गालियां, हम सन्यासी डिलीट करते रहेंगे स्क्रीनशॉट्स और एविडेंस के साथ। आशा करता हूं यूएस में जल्दी से जल्दी डिफेंस एक्ट भी पास हो और तुम्हें 3 साल का जेल हो और $7 मिलियन का पेनल्टी। अगर गलती से तुम्हें लगे कि मन में डाउट हो कि तुम्हारा क्या लीगल प्रॉब्लम है, तो जिस दिन तुमने ये वीडियो रिलीज किया था उस दिन का जाके अपना इनबॉक्स चेक करो। तुम्हारे तीनों ईमेल एड्रेस में एक 100 पेज का लीगल नोटिस, उसे पढ़ लो, और नहीं समझ में आया तो अपने वकील को दिखा लो और उससे पूछो कि इससे कैसे बचा जाए। मैं आशा करता हूं कि तुम्हारा घमंड और अहंकार 100 गुना बढ़े और तुम्हें जेल में देखने के लिए और बहुत सारे लोग बहुत उत्सुक है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।